हेलो दोस्तों, तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज आपके लिए लेके आ चुके हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि प्रॉब्लम नंबर है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम नंबर है। मिनिमम एवरेज डिफरेंस। वीडियो बनाने में हमें लेट हो गया। आज आज टाइम से नहीं बन पाया क्योंकि आज संडे है, इस वजह से। तो इसमें प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, देखो प्रॉब्लम में दिया गया है कि मिनिमम एवरेज हमें डिफरेंस फाइंड करना है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन। मतलब हमें क्या, हमें एक एरे दिया गया है लेंथ एन का। द एवरेज डिफरेंस ऑफ द इंडेक्स आई इज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट आई प्लस वन एलिमेंट। मतलब क्या कि अगर कोई एलिमेंट दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एरे है और एरे का लेंथ दिया है, 6 लेंथ का दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे एक इसका एवरेज क्या होगा। टू टू बाई टू बाई जीरो प्लस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा। ये क्या होगा फिर, आई प्लस वन वाली वैल्यू क्या होगा, 2 + 7/2। तो 2 + 7/2 3 होगा, 3.5 होगा। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो और यहाँ पे क्या है, देखो एवरेज शुड बी राउंडेड डाउन। राउंडेड डाउन का मतलब क्या कि लाइक 3.9 है, तो 3.9 का मतलब अगर हम राउंड करेंगे तो से 4 आएगा। लेकिन हमें राउंडेड डाउन लेना है, तो यहाँ पे हम 3.5 का 3 लेंगे। जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो राउंड डाउन वैल्यू होगी। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो देखो इसमें दिया क्या गया है, देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस। ओके, द एवरेज ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द एन एलिमेंट्स डिवाइडेड इंटीजर डिवीजन बाय एन। ओके, तो ये जो लेंथ है, जो सम डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मेटा में पूछा जा चुका है 2021 में। ये एक बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग पहले देखते हैं, देखो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, एक बार हम लोग कोड पे, अपने कोड पे देख लेते हैं। उसके बाद इसका डिटेल्स में हम लोग एनालाइज करेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक एरे दे दिया, नम्स में एरे दे दिया। और यहाँ पे 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिया हमने। 3 वेरिएबल जैसे एन है, तो एन ने इसमें बोला है कि एन को हमने डिफाइन करना है लेंथ ऑफ एरे का, तो लेंथ ऑफ एरे हो गया। और हमें टोटल सम कर देना है, सम ऑफ एरे हो गया। और लेफ्ट सम इक्वल टू जीरो। लेफ्ट सम मतलब जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या है, देखो आर ई एस में हम लोग एरे में क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या ले रहे हैं, ये क्या चीज है। तो देखो आर ई एस मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इज, आर ई एस इज वन, इज द इंडेक्स। अब देखो इन आई एन एफ यूज क्यों कर रहे हैं, देखो रिप्रेजेंटिंग इन्फिनिटी एज एन इंटीजर इन पाइथन। देखो ये क्या है, ये सब वैल्यू को इन्फिनिटी इंटीजर में देता है आई एन एफ। दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर हमें यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, आई एन एफ यूज करेंगे। इन्फिनिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक तुम फॉर आई वी इन इन्यूमरेट, ये हर एक वैल्यू को देता है। नम्स इन्यूमरेट कर देता है हर वैल्यू को, नम्स लेफ्ट सम प्लस वी। अब ये जो नम्स में जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट सम में वी में ऐड कर देगा। और लेफ्ट लेफ्ट एवरेज इक्वल टू लेफ्ट सम डिवाइडेड बाई आई प्लस वन। when we are at the last index the right hand side sum is zero to avoid divide by zero errors। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट एवरेज निकाल लिए, लेफ्ट एवरेज निकाल लिए, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिए। और यहाँ पे रिजल्ट दे दिए, जो मिनिमम हमें फाइंड हो रहा है वो रिजल्ट दे दिए। उसके बाद हमें इंडेक्स प्रिंट कर दिए आर ई एस, जो हम एक नया इंडेक्स जो बना रहे थे आर ई एस में, लाइक फॉर इन्फिनिटी। तो इसमें जो वैल्यू गया है इन्फिनिटी, जो एवरेज है, लाइक 1 2 3 4 एवरेज गया होगा, तो इसमें हम लोग इंडेक्स प्रिंट करा देंगे। ठीक है, वन वन वाला इंडेक्स प्रिंट करा देंगे। तो चलो हम लोग चेक करते हैं पहले ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो ये एप्स, इसका पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो एबीएस मतलब क्या होता है, एबीएस आईएनएफ तो आपको आपको पता लग गया। अब एबीएस क्या है, एबीएस फंक्शन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर देता है ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर। मतलब क्या कि हमें कोई वैल्यू दिया होगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें स्पेसिफाइड नंबर का ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो हमने दे दिया है, एक बार हम वो कर लेते हैं, एक बार इसको। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हम इन्फिनिटी के लिए हमने इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये हमने ऑनलाइन हम कंपाइलर का यूज किए हैं इंटरप्रेटर का, तो इसीलिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। वरना ये तो ऑटोमेटिक अगर इसमें रन कराओगे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा ये, क्योंकि ये इनबिल्ड होता है। तो यहाँ पे हमें एरे दे दिया 253953। अब हमने जो उसमें डिफाइन किया था ये वाले वैल्यू, ये वाले वैल्यू भी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आर ई एस डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी जो है, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इन्फिनिटी ये क्या चीज है। इन्फिनिटी, देखो ये आई एन एफ प्रिंट कर दिया, मतलब क्या कि ये इन्फिनिटी ही है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो इन्यूमरेट वैल्यू है लेफ्ट सम प्लस बी, और प्रिंट लेफ्ट सम, लेफ्ट सम क्या कर रहा है, प्रिंट लेफ्ट सम में क्या वैल्यू आ रही है वो हम लोग देखेंगे। देखो लेफ्ट सम में आ रहा है 2 7 10 19 24 27। देखो ये 3 इसका है, लास्ट वाला वैल्यू फाइंड हो रहा है, तो ये अब देख लेते हैं एक बार और। दो, देखो टू टू, तो 2 हो गया, 2 एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया, फिर i+1, तो 2+5 7 हो गया, 2+5+3 10 हो गया, 2+5+3+9, यहाँ तक की वैल्यू 19 हो गई। फिर यहाँ +5 इसमें कर दिए 24, +3 कर दिए 27। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट सम का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम, ये हो गया हमारा लेफ्ट सम, ठीक है, लेफ्ट सम हम देख लिए क्या हो गया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं लेफ्ट सम का एवरेज, लाइक 2+0 कितना होगा, 2, एवरेज देख लो, एवरेज, एवरेज देखो। अब एवरेज क्या होगा, टू का, ओनली टू का एलिमेंट 2 1 है, तो 1/2, 2/1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर लेकिन देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देना है ना, तो 2+5/2 क्या दिया, 2+5/2, 2, तो 3.5 आ गया, तो एब्सोल्यूट राउंडेड वैल्यू दे दिया, 3 दे दिया। अब फिर यहाँ पे क्या दिया, 2+5+3 8/3, तो 3 दे दिया। 2+5+3+9/4, तो 4 दे दिया। ऐसे करके ये वैल्यू दे रहा है हमारा, ठीक है। तो ये लेफ्ट का एवरेज हो गया, ये हमारा एवरेज हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इफ n-i-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम माइनस लेफ्ट सम डिवाइडेड बाई n-i-1। अब हम लोग ये राइट एवरेज निकाल रहे हैं उस वैल्यू का, उस वैल्यूज का राइट एवरेज निकाल रहे हैं। तो राइट एवरेज देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लो राइट एवरेज क्या आ रहा है। लेफ्ट तो ये आ गया, अब राइट देखो, टू, नहीं राइट का एवरेज देखो, राइट का एवरेज क्या हो जाएगा, 5/1 5, 5 3 1 8/2 क्या हो जाएगा, देखो राइट का, ये जो वैल्यू है देखो, ये जो राइट वाली वैल्यू होगी, अब इसको छोड़ देगा, ये वाली वैल्यू छोड़ देगा, ठीक है। अब 5 3 9 5 5 4, अब ऐसे वाली वैल्यू को ये राइट राइट का एवरेज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर लिया, जो लेफ्ट एवरेज का है और राइट एवरेज का है। तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर लिया, इसको पहले एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर लो। उसके बाद देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 2 0 1 3 2 2 0 1 4। देखो तो आगे एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट का आ गया 3 2, ये एक इंडेक्स में आ गया। अब क्या करना है, इसमें मिनिमम हमने फाइंड करना है, मिनिमम RES। तो एक बार देखो तुमको मिनिमम हम दिखा देते हैं क्या आ रहा है। ये तो एब्सोल्यूट हो गया। अब मिनिमम क्या दे रहा है, देखो मिनिमम दे रहा है 0 3 0 3 0 3, ये राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट का हो गया। इसको एक बार वो कर लो यार, देखो ये हो गया, मिनिमम में आ रहा है 3 0 2 1 2 1 0 3 0 3 0 3। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है RES 1 मतलब क्या कि इंडेक्स 1 को प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्रिंट कर लिए इंडेक्स 1 को, 3 आ गया, लाइक देखो एग्जांपल में दिया गया है, आपको 3 आ गया यहाँ पे। अब देखो, देखो इसमें दिया भी गया है, प्रॉब्लम में आप आ जाओ, एक बार प्रॉब्लम में आ जाओ। देखो, द एवरेज डिफरेंस ऑफ इंडेक्स 3 इज द मिनिमम एवरेज डिफरेंस, सो रिटर्न 3। मतलब क्या कि जो एवरेज डिफरेंस है वो सबसे कम आ रहा है, देखो इंडेक्स इंडेक्स 3 का
सो रिटर्न दो एवरी इंडेक्स 3 इज द मिनिमम। मतलब क्या, इंडेक्स 3, ये जो इंडेक्स वाली वैल्यू है, देखो इंडेक्स वाली वैल्यू है ये ये जब हमारा प्रिंट हो गया तो ये इंडेक्स 0 1 2 3 जीरो आ गया वैल्यू। अब हमें यही रिटर्न करना है इंडेक्स 3 को, तो यहाँ पे इंडेक्स 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।